हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे बच्चों आप सब कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा और कैसी चल रही है आप लोगों की ऑनलाइन पढ़ाई। तो हम आज क्लास 8 की बच्चों बात करने वाले हैं। क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर है आप लोगों का बच्चा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, और चैप्टर नंबर है आपको बच्चा ये आपका जो चैप्टर नंबर होगा बच्चों चैप्टर नंबर 3 है। तो बच्चों चैप्टर नंबर 1 और 2 ऑलरेडी अपलोड हो गए हैं और 5 से लेकर के आपके लास्ट तक अपलोड है। तो ये चैप्टर 3 और 4 ये अभी अपलोड नहीं है। तो आज बच्चों हम चैप्टर नंबर 3 की बात करने वाले हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की। सबसे पहले आइए हम स्क्वायर की बात कर लेते हैं। जब आपसे कोई पूछता है कि बच्चों ये बताइए 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 5, तो आप क्या कहेंगे सर 5 का स्क्वायर हो गया 25। कैसे बच्चों, जितना नंबर ऊपर लिखा होगा 5 इंटू 5 लिखा कितना आ जाएगा 25, कितना होगा 25। कोई कहने लगे बच्चों ये बताओ 6 का स्क्वायर कितना होगा, तब आप कहेंगे सर 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा 36। ये बेस है एक तरह से। या आपसे कोई कहने लगे कि बच्चों ये बताओ कि 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो क्या करेंगे 25 का स्क्वायर रूट के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो 25 है इसको लिखेंगे 5 इंटू 5, पेयर कंप्लीट हो गया, इसको बाहर लिया हमने। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना हो गया बच्चों 5 हो गया। ठीक है, तो आइए हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या गिवन है। बहुत इजी से क्वेश्चन है, आइए कंप्लीट करते हैं बच्चों। तो जो भी बच्चे नए हैं जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बच्चों मिलता रहे। तो चलिए हम बच्चों सीधे इसकी कुछ प्रॉपर्टी की बात कर लेंगे। क्या बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टी की, आइए बात कर लेते हैं। ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि अगर आपकी अब कोई आपको नंबर दिया, आपसे ये पूछा गया कि ये बताइए आपका स्क्वायर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, तो आपको ध्यान रखना है जिस नंबर की लास्ट डिजिट जिस नंबर की लास्ट डिजिट 2, 3, 7 और क्या 8, क्या बच्चों 2। तो प्रॉपर्टी ध्यान देंगे, जब आपसे 5 का स्क्वायर पूछा जाएगा तो आप कहेंगे 5 इंटू 5 सर 25 हो गए। जब आपसे कोई कहने लगा 6 का स्क्वायर बताओ तो 6 इंटू 6 का 36 हो जाएगा। ऐसे आप और भी नंबरों के फाइंड कर सकते हैं। ठीक, स्क्वायर रूट की बात कर लें, अगर 25 का कोई स्क्वायर रूट आपसे पूछता है तो सर 5 इंटू 5 यानी 5 क्या हो जाएगा, पेयर कंप्लीट होना चाहिए स्क्वायर के अंदर, कितना हो गया 5 आ गया। कुछ प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, 3 प्रॉपर्टी मैंने लिखी है बच्चों, ध्यान देना है। अगर यूनिट प्लेस पर यूनिट प्लेस पर 2, 3, 7, 8 आ जाए तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, नेवर परफेक्ट स्क्वायर। ध्यान देना, जैसे कोई कहने लगे आपसे क्या 1, 2, 3 परफेक्ट स्क्वायर है, या तो आप लोग फिर स्क्वायर रूट करके ऐसे निकालेंगे, या डिजिट क्या बताई 2, 3, 7, 8 तो लास्ट में 3 आ रहा है तो कहेंगे सर द नंबर इज नेवर परफेक्ट स्क्वायर, बिकॉज द रीजन इज 3 इन यूनिट प्लेस। 3 कहां है, पे यूनिट प्लेस पर है। कोई कहने लगा बच्चों ये बताओ 2, 4, 5, 8, 9, 6, 3 ये बताओ, या यहां हम 7 ले लें, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? भाई इसका तो निकालना बहुत मुश्किल हो गया है ना, हो गया कि नहीं हुआ? तो क्या कहेंगे सर, तुरंत देखते ही क्वेश्चन को पहचानिए, सर ये परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा, नेवर परफेक्ट स्क्वायर, बिकॉज रीजन इज 7 ऑन द यूनिट प्लेस। 7 कहां पर है, यूनिट प्लेस पर है, इसलिए ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो आइए हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक्सरसाइज में हमें गिवन क्या है बच्चों। चलिए तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर सभी बच्चे एक बार ध्यान देंगे, क्या गिवन है क्वेश्चन है आपका, यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। कौन से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है आपको वो बताने। आइए पहले का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पहले का फर्स्ट पार्ट 400 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दीजिए। फोर 400 का फाइन करेंगे, देखिए 2, 2 जा कितना हो गया 4, 2, 1 जा कितना हो गया 2, 2, 5 जा कितना हो गया 10, 25, 2 जा कितना हो गया 50, 5, 5 जा कितना हो गया 25 और 5, 1 जा कितना हो गया 5। तो हमें बच्चों क्या करना था, 400 का प्राइम फैक्टराइजेशन स्क्वायर रूट बताना था। ठीक है, क्या पूछा था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड विच इज द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो 400 तो हो जाएगा, क्या लिखोगे यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 इंटू 5, तो ये कंप्लीट ये कंप्लीट ये कंप्लीट, तो क्या लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 5 बच्चों। क्या बताना हमें, परफेक्ट स्क्वायर बताना, अंडर रूट लगा देंगे, ऐसे लगा देंगे। तो देखिए पेयर कंप्लीट हुआ ना, तो ये 2 बाहर आ गया, यहाँ से ये और ये 5, तो 2, 2 जा 4, 5 जा 20, आंसर कितना आ गया आपका 20। ठीक है, आइए इसका सेकंड पार्ट देख लीजिए।
आइए 768, चलिए लास्ट में 2 8 आ रहा है तो 2 से चलिए, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर से 2 चलिए बच्चों, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 बच्चों, लास्ट में 2 आ रहा है, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12 बच्चों, अभी लास्ट में 6 आ रहा है, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 बच्चों, 48 24, 2 यानी 12, 2 यानी 6 और 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। अब देखिए पेयर की बात करी हमने, किसकी बात करी बच्चों, पेयर की। देखिए कंप्लीट हुआ, ये कंप्लीट हुआ, ये कंप्लीट हुआ, ये क्या बचा लास्ट में, 3 है लास्ट में, अभी क्या है लास्ट में 3 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों 7 6 8 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 और 3 और ये ठीक। अच्छा 4 है ना पेयर, तो आपके एक और बढ़ाइए यहाँ पर, अभी ये कंप्लीट। अब ये 3 लास्ट में बच गया तो क्या लिखेंगे, हेंस द गिवन नंबर, हेंस द 7 6 8 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो आराम से आप लोग कर सकते हैं, आप लोगों को ये 6 7 में आप लोग करके आए हैं और आप लोगों ने 5th 4th में भी सब किए होंगे, तो आराम से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन करेंगे अपने 2 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमें 2 में बच्चों क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान देंगे सही बच्चे, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इज ऑफ गिवन नंबर बी मल्टीप्लाई सो दैट प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। कह रहा है जो नंबर गिवन है इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करके हम इनको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं और फिर उसका परफेक्ट स्क्वायर भी बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट करते आइए, 2 का फर्स्ट पार्ट नंबर है 512 बच्चों, ये आइए जरा देखिए, 2 से चलिए, 2 2 जा 4, ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों 11 हो जाएगा, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, फिर से 2 चलिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना होगा 16, 2 8 जा 16, फिर से 2 चलिए बच्चों, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 से चलिए 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर से 2 से चलिए 16 आ जाएगा, फिर से 2 चलिए 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 सॉरी, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। हमें क्या बताना है किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 512 इक्वल्स टू 2, कितने टाइम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए 9 हो गए। अब आप देखिए ध्यान से समझना क्वेश्चन पे, यहाँ पे देखिए ये पेयर कंप्लीट, ये पेयर कंप्लीट, ये कंप्लीट। अब कौन सा पेयर कंप्लीट नहीं है, ये कंप्लीट नहीं है। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं पेयर कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, यस एंड नो, कहेंगे यस सर। तो मल्टीप्लाई बाय 2 देन वी गेट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। कितने से मल्टीप्लाई करनी है 512 से, तो 512 इंटू 2 इक्वल्स टू, यहां देखिए पेयर कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां से यहां पर देखिए 2 1 2 3 4 5 9 थे ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 2 से मल्टीप्लाई कर दी, करिए मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, यानी 1024 आ गया आपका। इधर भी लगा लीजिए ऐसे ही करके, अब इधर आइए पेयर कंप्लीट हो गए, 2 बाहर, यहां से 2 ये आ गया, ठीक है, 2 4 5 टाइम, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 आ गया। आंसर चेक कर लीजिएगा, 32 आपका आंसर आ गया है। हम आपको चेक करके दिखाते हैं, अभी बिल्कुल सेम है जो आपको क्वेश्चन करना है, बिल्कुल सेम। एक्सरसाइज कौन सी भाई 3A है ये आपकी। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, यस 2 आ रहा है, देखिए आंसर 2 के फर्स्ट में कितना आ रहा है 2 आ रहा है। मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट। ये सिर्फ देखिए आपसे ये पूछा नहीं गया, सिर्फ आपसे इतना पूछा गया था कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो यहां लिख दिया इफ वी मल्टीप्लाई, यहां लिख लीजिए इफ वी मल्टीप्लाई बाई 2 देन वी गेट परफेक्ट स्क्वायर। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। तो ठीक है, ये देखिए हमने 2 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा।
आगे आप लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वैसे तो आपका आंसर यहीं आ चुका है। ठीक है, आगे अगर आप लोग सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो किसी किसी बुक में आगे पूछ लेता है कि मल्टीप्लाई करने के बाद कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर में, तो मैंने ये आगे तक कर दिया है ना। आप लोगों का आंसर यहीं तक आ चुका कि 2 से मल्टीप्लाई, 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नंबर क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर इसका हम सेकंड और करा देते हैं आपको। 700, चलिए 700 को देखिए। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 0। 2 से चलिए बच्चों, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 2 4 जा 2 8 जा 16, 2 8 जा कितना हो जाएगा बच्चों, 16, 2 8 जा 61 कैरी। अब देखिए 15 आ गया, नहीं होने का ना डिवाइड, तो हम क्या लेके चलेंगे यहाँ पे, 3 लेंगे। अब बच्चों 3 से देखिए, 3 6 जा तो 18 हो जाएगा ना, 3 5 जा 15, 3 से भी नहीं जा रहा है, लास्ट में 5 है, 5 से ही चलेंगे। अब देखिए 5 3 जा 15 और 2 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। कितना इजी क्वेश्चन था बच्चों, देखिए यहाँ आ जाइए अब जरा। तो 700 इक्वल्स टू 2 2 5 5 7। पेयर देखिए कंप्लीट, कंप्लीट क्या नंबर है, 7 का पेयर कंप्लीट नहीं है। इफ वी मल्टीप्लाई बाई 7 देन वी गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या आंसर आ गया, 7 आंसर आएगा बच्चों। क्या आ जाएगा, 7 आंसर। चेक कर लीजिएगा आप सब एक बार, आपको ये भी बता देते हैं आंसर कितना आ जाएगा, 7 3A का क्वेश्चन नंबर। यस 7 इज द राइट आंसर। तो 2 पार्ट्स हमने कर दिया, 2 पार्ट्स आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हो, देखते हैं 3 में क्या गिवन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान देंगे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द गिवन नंबर शुड बी डिवाइडेड। अभी मल्टीप्लाई की बात की ना, बिल्कुल सेम करना है, डिवाइड की बात करेंगे यहाँ पर, सो दैट द रिजल्ट इज अ परफेक्ट। 180 गिवन है फर्स्ट पार्ट। क्या गिवन है, 180, यानी किस नंबर से हम डिवाइड करें कि 180 हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। कैसे पता चलेगा, अभी करते हैं, देखिए 180। आइए 2 9 जा 18, 45 2 जा 19। अब देखिए 45 आ गया है ना, 5 से चलिए 3 से चल देंगे, चलिए 15 3 जा 45, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। पेयर की बात आ गई, फिर से देखिए बिल्कुल सेम आपसे भी कहा था कि 180 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। देखिए पेयर कंप्लीट, पेयर कंप्लीट, 5 बचा। तो क्या लिखेंगे, इफ वी डिवाइडेड बाई कितने से, 5 से जब हम बच्चों मल्टीप्लाई करें, कितने से करनी है, 5 से, देन वी गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन, देखिए कंप्लीट हो गया आपका। 3rd में आपके 4 पार्ट गिवन है, सेकंड पार्ट आ जाइए देख लीजिएगा। चलिए आपकी सेकंड नहीं हम देखेंगे, आपकी कौन सा पार्ट बच्चों, 4th पार्ट देखिए, कौन सा 4th, 19200। आराम से कर लेंगे वो तो, 19200। चलिए करिए, 2 से चलते हैं बच्चों सबसे पहले। 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 0 आ जाएंगी। 2 से चलिए 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 200 आ गई। 24 टाइम 120 आ जाएगा, 600, 300। देखिए कितना इजी है, 150, 50। ठीक है, अभी तो आपका वैसे 2 से जा रहा है, अभी रुक जाइए, 2 से ही चलेंगे अभी तो हम इसे। आप देखिए 2 7 जा 14 और 70, नहीं भाई 2 5 यानी ये 75 आ गया। 3 से चलिए बच्चों 25, अब 5 से चलिए 5 1 जा 5 5 जा 25 और 5 1 जा कितना आ गया, कितना आ गया, 5 1 जा 5। पेयर आ जाइए देख लीजिए यहाँ पर जरा, कितना था, 19200। आइए जरा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, काउंट कर लीजिए भाई एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर 3 है और फिर 5 इंटू 5। पेयर देखिए कंप्लीट 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 और ये कंप्लीट। देखिए 2 का पेयर कंप्लीट, 2 का कंप्लीट, यहाँ भी ये और 5। क्या बचा अब आपका यहाँ पर, 3 बचा। क्या बचा, 3। तो हम जब 3 से मल्टीप्लाइंग करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, नंबर परफेक्ट स्क्वायर आएगा। आंसर हम आपको चेक करके एक बार बता देते हैं कि आंसर आपका क्या है।
यस, राइट आंसर। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, आपका ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं? द नंबर ऑफ डिजिट इन अ स्क्वायर नंबर ऑलवेज इवन। देखिए, द नंबर ऑफ डिजिट इन अ स्क्वायर नंबर ऑलवेज इवन, कह रहा है क्या स्क्वायर नंबर होगा जो हमेशा वो क्या इवन आएगा? ये ट्रू है या फॉल्स है, ये बताएंगे। देखिए, तो आपको प्रॉपर्टीज हमने पहले बताई थी कि जब आप किसी नंबर का आप परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि वो हमेशा इवन होगा, ठीक है। जैसे 11 हो गया, आपका 121 हो गया, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? फोर्थ का फर्स्ट क्या हो जाएगा? फॉल्स। सेकंड आइए, द स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर इज प्राइम, कह रहा है कि प्राइम नंबर का स्क्वायर हमेशा प्राइम नंबर होगा। मैं आपको बता दूं एग्जाम, जैसे 3 ले लिया आपने, 3 प्राइम नंबर है तो 3 का स्क्वायर तो 9 होगा। क्या प्राइम है? नहीं है। आपसे मैं कहने लगूं 17, तो 17 का स्क्वायर क्या प्राइम होगा? है, ऐसे कह रहे हैं ना। जैसे 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा। क्या 4 प्राइम होता है? नहीं होता है। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स स्टेटमेंट है। थर्ड पे आइए बच्चों, थर्ड फोर्थ का थर्ड देखेंगे क्या कह रहा है। नो स्क्वायर इज निगेटिव, क्या कोई भी नंबर जो है स्क्वायर वो निगेटिव नहीं हो सकता? हो सकता है, क्यों नहीं होगा? तो फॉल, ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। यस। फोर्थ, नो स्क्वायर नंबर इन निगेटिव, कोई कहने लगे आपसे -3 का स्क्वायर बताओ, तो आप कहेंगे सर -3 इंटू -3 माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 आ जाएगा। तो क्या निगेटिव आएगा? कभी कभी नहीं आएगा, इसलिए इसने नो लिखा है। क्या लिखा है? नो लिखा, तो इसलिए क्या स्टेटमेंट हो गया? ट्रू हो जाएगा। फोर्थ वाला ध्यान दीजिएगा, द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर नंबर इज अ स्क्वायर नंबर, क्या 2 डिफरेंट नंबर का जब आप डिफरेंस करेंगे स्क्वायर नंबर, क्या वो भी स्क्वायर होगा? क्या ये जरूरी नहीं है। स्टेटमेंट इज फॉल्स। फिफ्थ वाले पे आ जाएंगे जरा। फिफ्थ वाला क्या कह रहा? 4000 इज अ स्क्वायर नंबर, 4000 कभी स्क्वायर नंबर नहीं होता है, सिर्फ कौन होगा? 400 होता है। और 400 किसका स्क्वायर नंबर? स्क्वायर रूट है 20 इंटू 20 का, तो 4000 नहीं होगा, तो स्टेटमेंट इज क्या हो जाएगा? 4। तो ये हमने बात की क्वेश्चन नंबर 4 की। आइए अब हम आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पर देखते हैं। नंबर 5 पर आ गए हम बच्चों। क्या कह रहा है 5 में? बहुत सिंपल से क्वेश्चन है बच्चों। 5 में कह रहा है जस्ट द लुकिंग द नंबर गिव इन रीजन वाई दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। बच्चों कौन कौन से नंबर बताए थे आपको? 2, 3, 7, 8 होना चाहिए, वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होते हैं। तो क्या लिखेंगे? लैंग्वेज लिखनी है सिंपल सा बेटा, ठीक है। आइए, तो आपको फर्स्ट सेकंड पार्ट सब में मैं सबके मिला के लिख दे रहा हूं बच्चों, ठीक है। आइए देखिए, देखिए सबसे पहले आइए, फर्स्ट वाला हो जाएगा आपका परफेक्ट नोट परफेक्ट, थर्ड वाला हो जाएगा क्योंकि 7 आ रहा है, फोर्थ वाला हो गया, और कौन सा हो जाएगा? फिफ्थ वाला हो जाएगा। कौन कौन से? फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। बच्चों लैंग्वेज लिख दीजिएगा, वी नो दैट द नेचुरल नंबर कौन कौन से बच्चों? सबसे पहले वाले में क्या क्या गिवन है? क्या क्या बताए थे आपको? 2, 3, 7 एंड 8। 2, 3, 7 और कौन सा? 8 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर्स। देयरफॉर फर्स्ट वाला देख लीजिए क्या है नंबर आपका? 2, 3, 6, 7, 3, 5, 9, 4, 3 गिवन है, 4, 3, 6, 8 गिवन है, एंड लास्ट का 3, 3, 3, 2, 2, 2। ये नंबर है आपके टोटल, ठीक है। आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, आर नॉट परफेक्ट। इस प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है बच्चों, ये इसलिए आपको पहले ही हमने प्रॉपर्टी बता दी थी, ठीक है। अब जो आपके बच्चे कौन कौन से बच्चे? सेकंड वाला, ठीक, सेकंड वाले में लिख दीजिएगा इट इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। रीजन आप लोग लिख सकते हैं बच्चों कि यहां पर 0 आ रही है, इसलिए क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। वी नो दैट द नंबर एंडिंग, ठीक है, इन एन ऑड नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव 0 आर परफेक्ट स्क्वायर। बच्चों ठीक, आ गए हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखते हैं बच्चों क्या गिवन है। ये आराम से लैंग्वेज आप लोग नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है? व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। बच्चों यूनिट डिजिट का बताना है स्क्वायर क्या होगा। सबसे पहले पार्ट पे आ जाइए बच्चों, 5, 3, 9, 5, 3, 9 बच्चों। तो यूनिट डिजिट क्या है इसमें बच्चों? यूनिट डिजिट 9 आ गई,
9 का स्क्वायर क्या होगा? 81 होगा। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर? तो 81 आ गया बच्चों, कितना आ गया? 81 आ गया। तो 81 का बच्चों यूनिट डिजिट कितना हो गया? 1 आ गया। आंसर 1 आ रहा होगा आपका 3A। यस, तो यूनिट डिजिट कितनी होगी बच्चों इसमें? यूनिट डिजिट ऑफ 9 के स्क्वायर में कितना आ गया? 1 आंसर आ गया। सेकंड पार्ट देखिए बच्चों, सेकंड में क्या गिवन है? 731। आइए मैं यही कर देता हूं। सेकंड पार्ट क्या गिवन है? 731। तो 731 में यूनिट डिजिट कितनी हो गई? 1। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 आ गया। तो यूनिट डिजिट ऑफ 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। थर्ड पार्ट देख लीजिएगा। थर्ड पार्ट क्या गिवन है? 8593। यूनिट डिजिट कितनी हो गई? 3 आ गई। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 आता है। तो यहां पर देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। तो यूनिट डिजिट भी कितनी आ जाएगी? 9 आ गई। देखिए कितने इजी क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं, सिंपल से हैं सारे क्वेश्चन, आपको ऐसे ही करने हैं बच्चों। आंसर एक बार मैं चेक करके बता देता हूँ। 9, यस राइट आंसर, थर्ड का राइट है बच्चों, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए बच्चों। कौन से पे आ गए हम? 7 पर। फिल इन द ब्लैंक्स प्रॉपर्टी यूज करनी है। 9 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर। बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला बच्चों, प्रॉपर्टी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। एक बार आप लोग इसको प्लस में लिखते हैं और एक बार किस में लिखते हैं बच्चों? आप इसे माइनस में लिखते हैं। तो आइए 19 प्लस 18 और 19 माइनस 18, तो ये तो 1 हो जाएगा। 8 9 17 और 1 1 3 और ये 37 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? क्योंकि यहाँ तो 1 हो जाएगा। ये फर्स्ट आ जाओ। सेकंड देख लीजिए, बहुत सिंपल है। 30 का स्क्वायर माइनस 29 का स्क्वायर। तो 30 प्लस 29 और 30 माइनस 29 कितना आ जाएगा? 59 इंटू 1, यानी कितना आंसर आ गया? 59। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके फिलअप्स में क्वेश्चन 100% आएगा। आगे हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पर, और देखते बच्चों क्या गिवन आइए। आइए, विदाउट एडिंग मैच द फॉलोइंग। इनको सबको मैच करना है बच्चों। चलिए बहुत सिंपल सा तरीका बताने वाला हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 8 आए आपका, सबको काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 कितना हो गया? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। हमेशा जब भी ओड नंबर गिवन हो बच्चों, इनको काउंट करिए। 1 2 3 4 5। 5 आ गया तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। कितना आ गया? 25। मैच करिए, कहीं है 25? यस, सी आंसर आ गया इसका। सी से मैच कर दीजिए। सेकंड वाले में देखिए काउंट करिए, मैं ऐसे काउंट कर रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 8 जा 64 हो गया। सेकंड वाला 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64 से मैच कर दीजिए। कौन सा? ये डी वाला। थर्ड वाले पे आइए, 3 गिवन है। कितना है? 3 का स्क्वायर काउंट कर लीजिए बस। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। ये कब होगा? जब सिर्फ आपकी ओड की सीरीज गिवन होगी। ध्यान दीजिए, जब सीरीज कैसी होगी? सिर्फ ओड नंबर की होगी। ये सारे ओड नंबर देखिए, 1 3 5 7 9 है ना, 1 3 5 7 9। अब इस तरीके से देखिए सारी सीरीज है। तो ये कौन सा? थर्ड का 9 हो गया, ई पार्ट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए अब जरा। 9 में क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट और पाइथागोरियन। कौन कौन से ट्रिपलेट आपके पाइथागोरियन है? फर्स्ट करेंगे, आइए जरा। 10 24 और 26 आ जाइए बच्चों। आइए सबसे पहला तरीका ध्यान देंगे, हमेशा जब भी नंबर गिवन होगा m इक्वल्स टू आपका कितना लिखेंगे आप इसको? 2m इक्वल्स टू 10 ऐसे लिखना है। 2 5 जा कितना हो जाएगा? 10। m की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपके कौन से होते हैं? ट्रिपलेट ध्यान देंगे, मैं लिख रहा हूं 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। अगर मेरे से स्पेलिंग में आप मिस्टेक हो तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। मैथ के टीचर की मीनिंग्स पे मत जाइएगा ज्यादा, ठीक है। तो 2m इक्वल्स टू 2 इंटू एम की वैल्यू 5 2 जा 10, m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 1, 25 माइनस 1 कितना आ गया? 24। बिल्कुल राइट। पहला 10 24 और आइए थर्ड वाला करते हैं, मार्कर चेंज कर देते हैं। m स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 5 स्क्वायर प्लस 1, 25 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 26। यस, देखिए बिल्कुल सेम आ गए ना। तो हेंस द गिवन नंबर्स आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट बच्चों। चलिए इसका सेकंड आपको करना है, इसका थर्ड देख लीजिएगा। कौन सा पार्ट? थर्ड पार्ट पे आ जाइए इसके। देखिए बहुत सिंपल, बिल्कुल सेकंड करिएगा, थर्ड वाला देख लीजिएगा। क्या गिवन है? 1879 82 1879 82। चेक करिए
2m इक्वल्स टू 18, 2 9 जा 18, m इक्वल्स टू क्या आ गया 9 आ गया। आइए सबसे पहले 2m होता है 2 इंटू 9 कितना आ गया 18, बिल्कुल सही पहला वाला आ चुका है। सेकेंड m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर 9 का स्क्वायर माइनस 1, 9 9 जा 81 माइनस 1 80 आ गया बच्चों। m स्क्वायर प्लस 1, 9 का स्क्वायर प्लस 1 81 प्लस 1 82। देखिए ये आ गया, ये आ गया, ये नहीं आया, यानी हेंस 18 7 9 82 आर नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है बच्चों, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो गया 9 कंप्लीट हुआ। बिल्कुल सेम मैच करेंगे। एमसीक्यूज पे आ जाइए जरा, एक बार जरा इनको देख लेते हैं। विच ऑफ द नॉट परफेक्ट स्क्वायर, देखिए बहुत सिंपल 10 वाला एमसीक्यू का, तो कौन सा नहीं होगा, डिजिट देख लीजिए लास्ट में 8, यानी सी वाला लास्ट में क्या आ रहा है 288, चेन्नई इज द राइट आंसर। 11 पे आ जाइए, द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विद 980 मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट अ प्रोडक्ट इज परफेक्ट स्क्वायर। आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो आपका आंसर जो है 11 का क्या आ जाएगा 5, यानी बी फॉर बेंगलुरु इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल्स। आइए इसको मैं आपको बता दूं एक बार, ये गिवन है और माइनस का एन स्क्वायर कैसे करोगे भाई, एक बार तो प्लस में और एक बार बच्चों माइनस में, n से n कैंसिल हो गया, आंसर कितना है n प्लस 1 प्लस n। आंसर देखिए जरा, यस कौन सा ऑप्शन हो गया बच्चों आपका, ये ऐसे दिया हुआ है ना, कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर बच्चों। ओके, तो ये बात की बच्चों एक्सरसाइज 3A में। कैसे हो आप सब कमेंट्स में बताइएगा, आपकी पढ़ाई सबकी कैसी चल रही वो बताइएगा, आपके PT1 या FA1 या आपके PA1 जो भी एग्जाम आपके यहाँ होते हुए या नहीं हुए, कैसे गए आपके एग्जाम, कैसे मार्क्स आए आप लोगों के, आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, आप लोगों को वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो थर्ड चैप्टर की 3A एक्सरसाइज बच्चों हमने की है ये आज, इसकी 3B एक्सरसाइज बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, 2 ही एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज है ओनली। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखेंगे और घर के बाहर कम निकलें। नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय बच्चों।